गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न्स जानी है, उसके एक्सटेंशन को लेके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है, जिसके अंदर जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आपको समझना बेहद जरूरी है। और ये काफी बड़ा अपडेट जो है वो जीएसटीआर 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में निकल के आया है। आपको अगर ये पता हो कि अभी जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है, अगर ये एक्सटेंशन आपको मिल भी जाती है तो आपको ये समझ लेना है कि अगर आपका डेटा तैयार है 31 अक्टूबर 2020 से पहले, तो आप उसे फाइल कर लीजिए। एक्सटेंशन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क करके फायदा नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करने में, 31 अक्टूबर से पहले आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो कि 18 अक्टूबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। अब देखिए, जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल किया गया है, इसके अंदर क्या सुंदर और कितने ही अच्छे तरीके से पॉइंट्स को रखा गया है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C है, वो हमारा जीएसटी एक्ट फाइलिंग के लिए 9 मंथ्स अलाउ करता है। 9 मंथ्स कब से? फ्रॉम ईयर एंड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड हुआ 31 मार्च 2019 को, और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2019, यानी कि पूरे कंप्लीट 9 मंथ्स विद ऑल द अवेलेबल यूटिलिटीज विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी ग्लिचेस। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में हुआ क्या? हुआ ये कि आपको 31 मार्च 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019 से जीएसटीआर 9 की जो यूटिलिटी थी वो प्रोवाइड हो जानी चाहिए थी। लेकिन यूटिलिटी प्रोवाइड हुई कब? अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में, यानी कि 28 से 29 फरवरी तक भी आपके पास यूटिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है जीएसटी काउंसिल की जो 39th मीटिंग हुई थी उसके अंदर जीएसटी काउंसिल ने ये कहा है। आप देख रहे हैं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसका मिनट्स मैंने ओपन करा है। इसमें बताया गया है फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न and GSTR 9C, Law Committee has recommended that financial year 18-19 the requirement of filing 9 and 9C ये 5 करोड़ से ऊपर करी गई। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है एज द यूटिलिटी हैज नॉट बीन मेड अवेलेबल टिल 29 फरवरी 2020, यानी कि 29 फरवरी 2020 तक तो इनकी यूटिलिटी ही तैयार नहीं हुई थी। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट था। 31 दिसंबर लास्ट डेट होने के बाद हमें 9 मंथ का समय मिलना चाहिए था। तो 29 फरवरी 2020 जो था उस दिन तक तो हमारे पास यूटिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग। तो इस दिन तक का तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जिस दिन आपके पास यूटिलिटी अवेलेबल करवाई गई उसके बाद आपको देखना है कि 9 मंथ्स आपके पास अवेलेबल थे या नहीं। आगे इन्होंने बोला एंड इवन दोज टैक्स पेयर्स टू whom the utility has been made available, many of the fields such as table 8A are blank or not visible। जब यूटिलिटी आ गई उसके बाद भी कई महीनों तक लोगों का टेबल 8A नहीं आ रहा, किसी का कुछ डेटा मिसप्लेस है, किसी का कुछ डेटा गड़बड़ है, सारी चीजें गड़बड़। द लॉ कमिटी रिकमेंडेड द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर दीज फॉर्म्स मे बी एक्सटेंडेड टिल 30 जून, और उसके बाद इस डेट को बढ़ा दिया गया 30 जून 2020 तक। लेकिन जो कोर्ट में प्रेजेंटेशन दिया गया, जो कोर्ट में आर्गुमेंट रखा गया है, वो बड़ी ही सुंदर तरीके से रखा गया है। उसमें यह बताया गया है कि 29 फरवरी 2020 को यूटिलिटी प्रोवाइड की गई विद एरर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर एरर के साथ यूटिलिटी ऑनलाइन दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन 31 मई 2020 तक। तो जो एक्ट में 9 मंथ्स का प्योर पीरियड दिया गया है, एटलीस्ट वो तो मिलना ही चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग। आप उससे पहले कैसे कंपेल कर रहे हैं कि नहीं आपको फाइलिंग करनी ही होगी, अदरवाइज आपसे लेट फीस ली जाएगी। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखें
तो 29 फरवरी के बाद मैं मान लेता हूं कि 1 मार्च 2020 से जो आपको 23 मार्च का पीरियड था उसके अंदर अगर आपकी फाइलिंग हुई होगी, किसी ने नहीं करी होगी क्योंकि वहां पर यूटिलिटी ही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। तो आप इन सारी चीजों को जब आप सम अप करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि 1 जून 2020 से 9 मंथ्स, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, यानी कि 29 फरवरी 2021 तक तो आपका डेट एक्सटेंशन लॉ के हिसाब से ही बनता है। 1 जून 2020 से लेके 29 फरवरी 2021 तक तो लॉ के हिसाब से आपको 9 मंथ्स जो देने थे, क्लियर 9 मंथ्स फॉर फाइलिंग विदाउट एनी ग्लिचेस, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, वो होता है 29 फरवरी 2021 तक। जबकि हम लोग जो रिट पिटीशन फाइल करी गई है उसमें 31/12/2020 तक ही एक्सटेंशन की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं मिलनी चाहिए? काफी अच्छी तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया गया है। 27 तारीख को इस डिसीजन की आने की उम्मीद है, हियरिंग होने वाली है। 27 अक्टूबर को हाई ऑन बोर्ड रखा गया है। इस मैटर को काफी सीरियसली कोर्ट जो है डिस्कस करने वाली है। कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कहा है या तो ये चीज गवर्नमेंट डिसाइड कर दे या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा इस पर्टिकुलर मैटर पे। तो यहां पर काफी अच्छा अपडेट जो है जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड निकल के आ रहा है एक्सटेंशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके क्या विचार हैं, जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो कितने वैलिड हैं कितने नहीं, आप अपना व्यूज शेयर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।